नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में एक बार फिर सोने की बड़ी लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने दरभंगा के ज्वेलरी शॉप पर धावा बोलकर करोड़ों के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, लेकिन दिन दहाड़े घटी इस वारदात से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरभंगा में दिन दहाड़े भीषण लूट, ज्वेलर के यहां करोड़ों का डाका, सीसीटीवी में कैद हुए भागते लुटेरे, भरे बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, झोले में आभूषण भरकर भाग रहे अपराधियों की तस्वीरें देख लीजिए। सीसीटीवी में कैद सोने, हीरे और जवाहरात से भरी थैलियों को तेजी से लेकर भाग रहे ये वो बदमाश हैं जिन्होंने दरभंगा में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच शहर के लाठ मार्केट का बड़ा बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। कोई कुछ समझ पाता तब तक अपराधी ज्वेलर की दुकान से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो चुके थे। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 25 राउंड से भी ज्यादा हवाई फायरिंग की। इलाका आपका वो काफी जबकि ये पूरे भीतर बाजार में है, यहाँ एनी टाइम जाम लगता, उसके बाद भी 200 मीटर तक वो फायरिंग करते हुए जाके बाइक पर भागे। ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कितने राउंड फायर हुआ? कोई घायल? 25 राउंड से ऊपर। घायल कोई नहीं हुआ, हल्का सा गोली मेरे भाई को छू के थी। दिन दहाड़े बदमाश गोल्ड लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन घटनास्थल से महज 500 मीटर दूर टावर चौक पर तैनात पुलिस इन सब से अनजान थी और खाकी की सुस्ती का फायदा उठाकर बदमाश बड़े आराम से फायरिंग कर चलते बने। इन तस्वीरों को देखिए और बदमाशों की संख्या भी गिन लीजिए। 1, 2, 4 नहीं, 8 अपराधियों ने पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तभी तो स्थानीय बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों पर यहां तक कह डाला कि अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का खौफ कम हो गया है। शासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। शासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त है। लगातार घटनाएं घट रही हैं और दिन में 10:30 बजे 10, 20, 25 में बड़े बाजार में जहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें, हजारों लोग हैं, इतनी बड़ी घटना घट जाए, ये सही नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुकान खुलते ही नकाबपोश अपराधी वहां आ धमके और ज्वेलरी शॉप में मौजूद कर्मचारियों को तमंचे की नोक पर रखते हुए तिजोरी खुलवाई। फिर उसमें रखे सभी आभूषण और नकदी समेटकर फायरिंग करते हुए वहां से बाहर निकल गए। तो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पीओ पे हैं। सीसीटीवी में फोटो आ गया है और उम्मीद है बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो लूटा गया सामान है उसकी बरामदगी। सर कितने लोग थे और कितने राउंड फायर की गई है? सीसीटीवी में 5 लोग स्पष्ट रूप से नजर आए और इसके अलावा फायरिंग कई राउंड फायरिंग की है जो लोगों ने बताया है। उसके लिए फैसिलिटी टीम भी आ रही है और उसका असेसमेंट। सर कितने की लूट हुई और क्या क्या ले गया? अभी डिटेल में जो विभिन्न पक्ष हैं वो डिटेल बना रहे हैं और उसके बाद बताएंगे क्या राशि हुई है, कितनी राशि का। घटनास्थल के पास ही पुलिस थाना है, लेकिन वहां तक पुलिस को पहुंचने में काफी देर हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन भरे बाजार अपराधी हथियार के साथ कैसे पहुंचे? महज 500 मीटर दूर मौजूद पुलिस आधे घंटे बाद क्यों पहुंची? भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की गश्ती क्यों नहीं थी? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐसे होगा सुधार? तो सवाल कई है जिसके जवाब देने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वैसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि मौके से खाली कारतूसों के अलावा पुलिस को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सबके बीच कानून व्यवस्था को लेकर मैराथन बैठक की। मीटिंग में राज्य के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही दरभंगा में बड़ी लूट की सूचना आई। अब विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं तो सरकार सफाई देने में जुटी है। बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में
मैराथन बैठक शुरू ही हुई थी कि दरभंगा से करोड़ों की लूट का सीसीटीवी फुटेज ने बंद कमरे की बैठक में तनाव पैदा कर दिया। क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया था। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी। नीतीश कुमार अपडेट ले रहे थे, तभी पटना से 140 किलोमीटर दूर दरभंगा से आई तस्वीर ने सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर फीडबैक ले रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, अपराधी लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर कैसे करें। लेकिन दरभंगा में जिस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद कहीं न कहीं सरकार के इकबालियों पर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार इकबाल पे सवाल खड़े हुए हैं। और खासकर इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जी ने सुशासन को लेकर जाना जाता था। 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने स्पीडी ट्रायल की शुरुआत कर अपराधियों में भय बनाया था। लेकिन अब जब इस बार उन्होंने सत्ता संभाली है, 1 महीना होने को है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है अपराध की, जिससे नीतीश कुमार के सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हुए। दरभंगा में हुई घटना की गूंज पटना की सियासत में भी गूंजी। जहां विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया तो सत्ताधारी दल के नेता बचाव में उतर आए। जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर तब बिहार में घटना तेजी से बढ़ती है। आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर दूसरे दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की डकैतियां हुई। देखिए, नीतीश कुमार जी का अपराध नियंत्रण तो बुरी तरह से फेल हो गया। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं खासकर व्यवसायियों के ऊपर लगातार पिछले 10 दिनों में देखें तो केवल व्यवसायियों के ऊपर लूट की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। दरभंगा की घटना तो दिन दहाड़े घनी आबादी में। देखिए, दरभंगा की घटना तात्कालिक घटना है और जो घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली उन तमाम तथ्यों का हमारी पूंजी क्या है। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को भी पकड़ेंगे और इस संबंध में कोई शिथिलता बरती गई, सम्यक सूचना मिलने के बावजूद अगर किसी का नहीं जाना, जिनकी जिम्मेवारी थी, सब नपेंगे। सत्ताधारी पार्टी सफाई दे रही है, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है, महाजंगल राज का महाडरावना नजारा। दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग कर 10 करोड़ का सोना लूट ले गए। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और बीजेपी एमएलए का आवास है। जवाब कौन देगा, 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम? काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी एसके सिंघल, मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर किस स्तर पर सीरियस है। मगर दरभंगा से आई सीसीटीवी तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं। पटना से आनंद अमृतराज और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर पर मैराथन मीटिंग के बाद सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है, साथ ही पुलिस की विशेष शाखा को मजबूत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रात में गश्ती बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब तमाम इन निर्देशों का पालन करना होगा पुलिस अधिकारियों को और सख्ती बरतते हुए साफ तौर पर कहा गया है सीएम नीतीश की ओर से कि सिर्फ थाना लेवल के अधिकारी ही नहीं, ऊपर के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री संजय झा ने किसान आंदोलन के बीच सीएम नीतीश कुमार का अंधविरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। संजय झा ने कहा कि आर्थिक सुधारों के जरिए बिहार ने देश दुनिया को नई राह दिखाई और विकास दर में पंजाब को भी पीछे छोड़ा है। 2006 में एपीएमसी एक्ट रिपील किया गया और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 कृषि रोड मैप लाया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 5 साल में 7% का ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में, जबकि इसी 5 साल में, पिछले 5 साल में देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% है, पंजाब का उससे भी कम है। इसका मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह का रिफॉर्म, जिस तरह का प्रयास कृषि के क्षेत्र में बिहार में किया गया है, और आपको पता है कि जो कृषि कर्मक अवार्ड है जो भारत सरकार देती है राज्यों को, जो प्रोड्यूस जो मैक्सिमम करते हैं पर एकड़ में, उसमें 5 बार बिहार को गेहूं, मक्का, चावल इसमें अवार्ड मिल चुका है।
और हम लोग जानते हैं कि किस तरह जब आप अपना प्रोड्यूस लेकर के, जब ये रिफॉर्म नहीं आया था 2006 में, उससे पहले कहीं भी जाते थे तो रतिया रहता था बीच में लोगों को पैसा ठीक से नहीं मिलता था, कितनी दिक्कत होती थी। और आज पैक्स के थ्रू खरीदा जा रहा है, जो समर्थन मूल्य है उसके बेसिस पर लोगों के अकाउंट में जाता है पैसा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों के नगर निकायों की समीक्षा की, जिसमें सांसद, विधायक के साथ ही नगर निकायों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान नगर विकास विभाग की योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई, साथ ही योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर विचार हुआ। डिप्टी सीएम ने कहा कि शहरों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हमने जानने का प्रयास किया कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जितने भी योजनाएं चल रही हैं उसकी क्या स्थिति है, क्यों नहीं हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं। क्योंकि नगर विकास के क्षेत्र में जितना और काम दिखना चाहिए था वो धीरे धीरे दिख रही है, लेकिन समेकित रूप से वो नहीं दिख पा रहा है। और उनकी जो स्थानीय कठिनाई है उसको भी समझने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन कठिनाइयों को हम सब दूर करेंगे। कल देश के नए संसद भवन का शिलान्यास होना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बिहार के सभी विधान परिषद के सदस्य भी देख पाएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार सभी एमएलए और एमएलसी हो सकें, इसकी भी तैयारी की गई है। विधान परिषद ने शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण का इंतजाम सचिवालय भवन में किया है। कल देश के नए संसद भवन का शिलान्यास होना है और इस शिलान्यास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और इसे लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। जहां पे इस ऐतिहासिक क्षण पे तमाम सांसद और गण्यमान्य लोग दिल्ली में मौजूद रहेंगे, वहीं पे बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हो सके, इसकी भी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि इस कोरोना को देखते हुए कोशिश इस बात की गई है कि वहाँ पे अगर लोग नहीं पहुँच पाएँ तो विधानसभा और विधान परिषद में वेबकास्ट लिंक के ज़रिए ये सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और देखिए हमारे हाथ में वो चिट्ठी है जो विधान परिषद के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है और जिसके तहत विधान परिषद के तमाम सदस्यों को यहाँ पे कहा गया है कि कल 12:45 पर यहाँ पे विधान परिषद जो है वहाँ पे एक वेबकास्ट लिंक के जरिए इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा और webcast.gov.in/parliament जो है वेबकास्ट लिंक दिया गया है और इसको परिषद के सचिवालय जो भवन है वहाँ पे प्रसारित किया जाएगा। तो कोशिश इस बात की है कि इस ऐतिहासिक क्षण में जहाँ पे तमाम बिहार विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य हों वो भी शामिल हों। और इसे लेकर के आपको बता दूं कि एक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है विधान परिषद को चिट्ठी लिखी गई थी और ये चिट्ठी भी हमारे पास है, जहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा यहाँ पे विधान परिषद के जो सभापति है अवधेश नारायण सिंह, उनसे ये कहा गया था कि 10 तारीख को जब ये शिलान्यास का कार्यक्रम होगा वैसे समय पर कोशिश करें कि तमाम जो सदस्य हैं इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हो सके, उसकी व्यवस्था की जाए। तो इसे लेकर के विधान परिषद भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और व्यवस्था किया है कि कल वेबकास्ट लिंक के जरिए तमाम लोग इसे सीधा प्रसारण देख सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े बक्सर के पंचकोसी मेले के मौके पर लिट्टी और चोखा का अनोखा मेला लगा हुआ है। इस मौके पर यहां दूर दूर से श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। इस मौके पर गंगा स्नान करने के बाद लिट्टी चोखा बनाकर खाने की परंपरा है। यहां पर लिट्टी चोखा को प्रसाद माना जाता है। आटा गूंदा गया है, सत्तू का मसाला भी पूरी तरह तैयार है। बड़े करीने से लिट्टी को गढ़ा जा रहा है। दूसरी तरफ अंगीठी पर बैंगन, टमाटर और आलू को पकाया जा रहा है। तो कहीं पर चोखा की तैयारी आखिरी दौर में है। कुछ महिलाएं लिट्टी चोखा तैयार होने की इंतजार में हैं कि लिट्टी चोखा तैयार हो जाए
जिसे खाकर उनका तीर्थाटन सफल हो जाए। लिट्टी को उलटती पलटती महिलाएं और धुएं का गुबार एक बड़े उत्सव की तैयारी का है, जश्न का है, आस्था का है। त्रेता युग से भगवान श्री राम की यात्रा से जुड़ा है पंचकोसी यात्रा। पंचकोसी यात्रा का आज 5वां पड़ाव है और श्रद्धालु आज बक्सर के किला मैदान में भगवान राम की याद में लिट्टी और चोखा बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। मिथिला जाने से पहले भगवान राम ने यहाँ लिट्टी चोखा बनाया था। इस परंपरा का निर्वाह उस काल से बक्सर के साथ साथ बिहार के हर कोने से श्रद्धालु करते आ रहे हैं। इस मेले की परंपरा का जुड़ाव भगवान श्री राम से है। ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र श्री राम को राजा दशरथ से मांगकर यहाँ ले आए थे। यहीं श्री राम ने ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाली राक्षसी ताड़का का वध किया था और इस वध के बाद 5 अलग अलग ऋषि आश्रम से राम को निमंत्रण मिला था। इन आश्रम में रोज उन्हें अलग अलग चीजें खिलाई गई थी, कहीं दही चूड़ा तो कहीं जलेबी तो कहीं साग मूली। 5वें दिन चरित्र वन में उन्हें लिट्टी चोखा पकाकर खिलाया गया था। इसी प्रसंग को याद करते हुए बक्सर में 5 दिनों का पंचकोसी मेला लगता है। इस दौरान श्रद्धालु 5 आश्रमों की यात्रा करते हैं और रोज अलग अलग भोग खाते हैं। इसका समापन बक्सर के चरित्र वन में होता है, जहां लिट्टी चोखा का बड़ा और शानदार मेला लगता है। भगवान कहाँ गए थे? अहिरौली गए थे, नदाव गए थे, भभुआ गए थे, उन्नाव गए थे, बक्सर आए थे। क्या कहानी है इसके पीछे? कहानी यही है कि मतलब कि रामचंद्र जी आए थे और तड़का को मारे थे और मार के यहाँ पर भी लिट्टी चोखा खाए थे। ये अपने तरीके का अनूठा मेला है, जहां लोग सिर्फ एक तरह की रेसिपी बनाने और उसे खाने के लिए जुटते हैं। अमूमन पूरा बक्सर शहर और आसपास के गांव के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। जो नहीं जा पाता उसके घर में लिट्टी चोखा पकता है। इस तरह का फूड मेला शायद ही कहीं और लगता हो। बक्सर के चरित्र वन के पंचकोसी मेले को लेकर कहावत है कि माई बिसरी बाबू बिसरी, पंचकोसवा के लिट्टी चोखा ना बिसरी। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पारा लगातार गिर रहा है और गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार लहासा मार्केट में तिब्बती दुकानदार नहीं पहुंचे हैं, जिससे ग्राहक थोड़े मायूस दिख रहे हैं। हालांकि बाजार में दुकानें कई हैं, लेकिन लोगों की नजरें तिब्बती दुकानदारों को ढूंढती दिख रही है। ठंड बढ़ते ही गर्म कपड़ों का बाजार सज के तैयार है और इस वक्त मैं हूँ लहासा बाजार में। लहासा मार्केट पिछले 50 से 55 सालों से लगता आ रहा था, लेकिन इस बार जो मार्केट लगा है, लहासा मार्केट जो लगा है, जिसमें तिब्बतन लोग आकर के यहाँ पे बाजार लगाते आ रहे थे, वो इस बार नहीं लगा है। कोरोना काल की वजह से उन्हें आने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से बाजार, लहासा बाजार लगा तो सही है, लेकिन पिछले साल पिछले कई सालों से जो लगता आ रहा था, उस टाइप का बाजार इस साल नहीं लगा है। तो मायूस थोड़े लोग हो जाते हैं ऐसे में, जितने भी लोग बाजार आते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हैं, एक बार इनसे बात करेंगे। आप लोग क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं? गर्म कपड़े लेने क्या लेने का सोचा था? बस उलन देखने आई हूँ, पहले क्या है नहीं। आज तो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है यहाँ पे, वही देखने आई हूँ। जैकेट वैकेट है तो ले लूँगी। अच्छा, तिब्बतन बाजार लगता आ रहा था पिछले 50 से 55 सालों से, इस साल नहीं लगा है, तो क्या वैरायटी वगैरह में कुछ अंतर होता था क्या दोनों में? वैरायटी तो अंतर हो गई। ये तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, अभी देख रही हूँ क्या हाल है। कुछ मिले तब तो लूँ, अभी तो बस बाहर से ही लुक दिख रहा है। वो पसंद तो आता था, वो नो डाउट वो पसंद तो आता था। थोड़ा कॉस्टली होता था बट पसंद आता था वो। इस बार नहीं लगा तो थोड़ी उदासी है। हाँ बिल्कुल बस कोरोना है ना, तो मैनेज कर ले, सब लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अंतर है, जैसे पहले वैरायटीज़ काफ़ी थी, इस बार वैरायटीज़ नहीं है, जो है उसी में हमें लेना है, इसलिए। तो कुछ पसंद आ रहा है इस बार? ज़्यादा कुछ तो नहीं, ट्राई कर रहे हैं, पसंद आ जाए। तिब्बती लगाते थे ना, तो उनको ही ज़्यादा मालूम करते हैं, पूछते हैं,
तो इस बार में आते हैं, लेकिन लेके ज़रूर जाते हैं। उनको दिखता है भाई हाँ चीज़ अच्छी मिल रही है, चीप एंड बेस्ट है, इसलिए लेके जाते हैं मैम। जो बाज़ार है, बाज़ार लगा तो है लहासा बाज़ार, लेकिन क्योंकि आज से बता दूं राजधानी पटना में ठंड काफ़ी पड़नी शुरू हो गई है, सुबह से कोहरा छाया हुआ है, तो ऐसे में जितने भी लोग हैं वो गर्म कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार में पहुँच रहे हैं। लेकिन जो लोग लहासा मार्केट पहुँचे इसमें थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि पिछले जो तिब्बतन बाज़ार लगता था वो इस साल नहीं लगा है। कैमरामैन सुबोध के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।